अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs एकेडमी। PST का ये पेपर है और मालाकान डिवीज़न फ़ेज़ 2 है, जिसमें सवात, बोनीर, चित्राल, दीर लोयर वाले इलाके आते हैं। इसके पहले 50 सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन डी कपल है, ये माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है द पार्ट ऑफ द सीड विच स्टोर्स द फूड फॉर एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड एंडोस्पर्म। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल्स वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्न, ओलिव, सनफ्लावर, मस्टर्ड एट्सेट्रा इनटू सॉलिड फैट बनास्पति घी, द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड निकल। बनास्पति घी में निकल, बनास्पति घी बनाने के लिए निकल इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय ओहम्स लॉ। तो जो हमारे पास इसका आसान सा फार्मूला है वोल्टेज का, V इज़ इक्वल टू आई आर। आई करंट है और आर रेजिस्टेंस है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ मसल। टिशू जो है ये टाइप ऑफ मसल है। ऑप्शन डी। एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर सेक्टर इज़ 1/2 r² थीटा। ऑप्शन सी। और इफ़ n x की पावर 4 मनफी 11x जमा 17 इज़ डिवाइडेड बाई x जमा 5 दैन द कोशेंट इज़ ऑफ डिग्री 3। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ डाटा। ऑप्शन सी डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 एजम्पशन रिलेटेड टू जियोमेट्रिकल फिगर्स आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 10 एक न्यूमेरिकल है जो कहता है कि अ टेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन इज़ 7 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 6 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम जो है हमारे पास 264 क्यूबिक मीटर आता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है दरज़ैल में से मुज़क्कर लफ्ज़। तो मुज़क्कर लफ्ज़ को आप इन लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करें। चादर ओढ़ी जाती है, लड़ाई लड़ी जाती है, रात हो जाती है या रात होती है। ठीक है। हज जो है अदा किया जाता है। ऑप्शन सी। हज अदा किया जाता है। ऑप्शन सी। हकीम मोहम्मद सईद एक माया नाज हकीम और एक मंझे हुए सफ़रनामा निगार थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 शेर के आखिर में आने वाला एक लफ्ज़ या कई अल्फाज जो वज़न और आवाज़ में यकसां मगर मानी के एतबार से जुदा हूँ, तो ये काफ़िया कहलाते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये जो है सीमेंट इंडस्ट्री। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉरेस्ट्स आर फाउंड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर इंडस एंड रिवर हब। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर ऑफ स्मॉल साइज। बेला ट्रीज इनको हम कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज लेड बाई हाजी साहब तोरंगज़ई इन 1913। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के सफ़र के दौरान किससे मुलाकात हुई। उम्मे साद से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो हर शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ताकि फ़ैसला करने के लिए कुरा डालना पड़ेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है शाह वलीउल्लाह ने रिवायती उलमा की बेजारी के बावजूद कुरान मजीद का तर्जमा फ़ारसी ज़ुबान में किया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन which describes the process of specifying and producing particular environmental situation which cause the students to interact in such a way that specific changes occur in their behavior। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है, मॉडल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है द कैरल मॉडल फोकसेस ऑन खाली जगह एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्टूडेंट अचीवमेंट। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन भी है इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 22 है ही इज़ गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। तो ये हमारे पास है मेटाफोर। ऑप्शन बी। रोलर कोस्टर कहते हैं ज़िंदगी में सडन उतार चढ़ाव को, जो अचानक आते हैं उतार चढ़ाव, इसको हम रोलर कोस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है
the gushing stream allows in the forest, the given sentence is the example of onomatopoeia. Gushing stream allows, gushing stream flows in the forest. स्ट्रीम ये जो है हवा की आवाज़ को गशिंग कहते हैं। तो ये जो हमें आवाज़ों के बारे में पता चलता है कि ये आवाज़ हवा निकलती है या पानी की वजह से जो आवाज़ निकलती है, तो उसको हम आवाज़ों के पहचान को हम ओनोमेटोफिया कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है शी वेंट इन टू द स्टोर हाउ एवर शी डिडंट फाइंड एनीथिंग शी वांटेड टू बाय। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है he was afflicted by the modern malaise of instability and a fear of life। तो malaise कहते हैं सिकनेस को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है द न्यूज़ एस्टोनिश्ड मी। तो इसको अगर हम देखें तो आई वॉज एस्टोनिश्ड बाई द न्यूज़। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है अल्कलीज रिएक्ट्स विच फैट्स प्रोड्यूस सोप एंड। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 28 है बाई डिक्रीजिंग द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 जो है द सोल्यूशन which contains major quantity of solute in it is called concentrated solution। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है on which of the following zone sun ray falls not। तो ऑप्शन बी टेम्परेट। और क्वेश्चन नंबर 31 जो है the worm with unsegmented body includes all of the above। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है the circumference of a circle is 88 सेंटीमीटर, what is its radius। तो इसका रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। इसमें अगर देखें तो सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस हमने मालूम करना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला है 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, 2 को हम वही लिख देते हैं, पाई है 22/7 और आर को हमने मालूम करना है। तो आर हम इस जगह पर रहने देते हैं। 7 जब उस तरफ जाएगा तो 88 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 और 2 ये जो है डिवाइड हो जाएंगे। तो इनको काटा कर जो जवाब हमारे पास आता है वो है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है ऑफ सेट्स कंसिस्ट्स ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। तो ये यूनियन जो होता है कंसिस्ट्स ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, यूनियन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है द क्लास इंटरवल ऑफ ए क्लास 15 - 19। इंटरवल कहते हैं उसको जो डिफरेंस आता है, 19 में से 15 निकाले तो 4 डिफरेंट आता है। ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल इफ़ 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द सप्लीमेंट एंड द रिज़ल्ट इज़ 297 डिग्रीज़। तो इसका जवाब जो हमारे पास है वो है 30 डिग्री। इस सवाल में हमें इस इबारत को समझने की कोशिश करनी होगी जो सवाल में दी गई है। वो कहता है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो है एक्स, ठीक है। इफ़ 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम ट्वाइस, तो 3 जो है ये सब्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं -3। ट्वाइस द सप्लीमेंट एंगल हमारे पास होता है 180 और इसको हमने ट्वाइस करना है तो हमने 2 से ज़रब दे देना है। सो 2 × 180 - x - 3 हमारे पास ये सेंटेंस बन गई एंड द रिज़ल्ट इज़ 297 डिग्री इक्वल टू 297, क्योंकि इस सेंटेंस का जो रिज़ल्ट है वो है 297। अब सिर्फ जो है जमा मनफी करना है। 2 × 180 - x, ये -3 जो है ये उस तरफ जाएगा, जमा का 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 300 बन जाएगा। 180 - x और ये जो 2 यहाँ पर है ये उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 180 - x = 150, क्योंकि 2 का पहाड़ा 150 दफ़ा 300 पे जाता है। अब जो है हमारे पास सिंपल जमा मनफी रह गया है, -x को हम रहने देते हैं 150 और ये 180 जब उस तरफ जाएगा तो -180 हो जाएगा। 150 में से -180 निकालें तो हमारे पास -30 बचता है। ये x वाला मनफी और 30 वाला मनफी कट जाएगा और x = हमारे पास 30 डिग्री रह जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ x = 5 - 2। बहुत ही आसान है, 5 को उस तरफ ले जाएं बट इक्वल साइन के उस तरफ, तो ये -2 और -5 हो जाएगा तो -7 हमारे पास जवाब आता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है शगुफ़े के मानी है
कलियाँ ऑप्शन सी। और उर्दू अदब की रूह से जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो है कहावत है। और सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है, कवायद की रूह से हरूफ इस्तंजाब है, ऑप्शन सी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी सेशन वाज हेल्ड ऑन 14 जून 1947 वेयर इन 3 जून प्लान वाज एक्सेप्टेड अनहैप्पीली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है एनी क्रॉप विच इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ इज़ कॉल्ड। ये कन्फर्म नहीं है, अगर किसी को कन्फर्म हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है शाहजहां वाज द सन ऑफ किंग जहांगीर, हिज रियल नेम वाज खुर्रम, ऑप्शन बी। बू अली सीना एक नामवर हकीम थे और हकीम के साथ साथ माहिर हयातियात और तिबियात भी थे, यानी कि फ़िज़िक्स और बायो के भी माहिर थे, ऑप्शन सी। कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 10 साल थी। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन अभी मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। मुझे 10 साल से भी कम उम्र का शबा हो रहा है, लेकिन अगर किसी को कन्फर्म मालूम हो या किताब के स्क्रीनशॉट हों तो वो जो है बता सकता है। वर्का बिन नौफल तौरात और ज़बूर का आलिम था, तौरात और ज़बूर, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ टीचिंग इज़ द क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट वेयर द स्टूडेंट्स, खाली जगह कहने मर्ज एंड चेंज, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि पेडागाजी के सवालात ज़रा मुश्किल होते हैं। पेडागाजी उस वक्त आपकी क्लियर हो सकती है जब आप ये PTC वाली किताबें पढ़ें हैं, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती हैं कोर्स में। 48 है ही इज़ 70 ईयर्स ओल्ड एंड अ फैनेटिकल जेंडर, फैनेटिकल गार्डनर। फैनेटिकल कहते हैं एक्सटेंसिवली इंथ्यूसियास्टिक, ऑप्शन सी, फैनेटिकल का मतलब। क्वेश्चन नंबर 49 ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड, तो ईच हमारे पास क्या है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 ही इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज दीज डेज, तो वो कहते हैं ये कौन सी सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इम्पेरेटिव कहते हैं हुक्मिया सेंटेंस को, हुक्मिया सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं, ऑप्टेटिव कहते हैं दुआइया सेंटेंस को जिसमें दुआ दी जाए। नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो अभी मुझे ये देखें, इन तीन की डेफिनेशन आ रही थी, लेकिन डिक्लेरेटिव की डेफिनेशन मेरे ज़हन से निकली हुई थी। जब ये तीन नहीं है तो लाजमी बात है कि ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इंशाल्लाह पार्ट 2 आखिरी 50 सवालात भी अपलोड किए जाएंगे। इन सवालात में अगर कोई गलती किसी को नज़र आए तो वो कमेंट बॉक्स में रहनुमाई कर सकता है।